हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए ट्राइगोनोमेट्री की क्लास। वाई ग्रुप के लिए होगी ये, एक्स ग्रुप के लिए नहीं। और ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग वो सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, मेन मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जैसे कि एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमने पेड बैचेस में और यूट्यूब के डिटेल क्लास में एक बार पढ़ा था ना, जैसे एकदम डिटेल में जाके उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें हर बार एयरफोर्स पिछले 3 साल के अंदर रिपीट करता है, टॉपिक्स जहाँ से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा खासा रहेगा आपके लिए ये। इसको कर लो, 99% चीज़ें आपसे एग्जाम में इजीली हो जाएंगी। और हो सकता है कि किस्मत खराब हो तो इससे बाहर है, बट मैं बोलूँ ना, अगर किस्मत खराब भी हो तो इससे बाहर टॉपिक नहीं आएंगे। अब किस्मत में अगर आपके, जो कहते हैं ना, अगर किस्मत में स्पेशली आके किसी ने लात मार के गया होगा आपके, तो उसके कंडीशन में कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 99.9% चीज़ें यहीं से पूछी जाती है। खैर, चीज़ें एग्जाम के बाद बढ़िया से समझ में आ जाएगी, हुई कि नहीं हुई। बाकी पेपर आउट सीरीज जो ये चल रही है बहुत काम आने वाली है। कम टाइम के अंदर जो हार्ड वर्किंग गाई होगा, पेपर आउट सीरीज से पढ़ के सिलेक्शन तो वो ले लेगा। ऑब्वियसली 50 आउट ऑफ 50 नहीं कर पाएगा वाई ग्रुप में, बट 40 प्लस स्कोर करके सिलेक्शन ले लेगा वो बंदा। बाकी चलो यहाँ से करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मैं समझा दूंगा। बट इससे पहले जो हमारी पेड पीडीएफ आती हैं, आप पेड पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाई कर पाओगे। जैसे रीजनिंग की पूरी चैप्टर वाइज पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ हिंदी इंग्लिश में है, साथ ही साथ करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश वोकैबलरी और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ, सभी एग्जाम से पहले बाई करके 2 से 3 बार बना लो। चीजें काफी हद तक यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी, बस हिंट काफी है समझदार के लिए। बाकी चलो हम लोग डायरेक्टली आते हैं। व्हाट्सएप करना 7279047787। और जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ हम लोग सेल नहीं करते। जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उसको टेलीग्राम पे हम लोग अपलोड कर देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फ्री वाली पीडीएफ के लिए। तो जो यूट्यूब पे हो रही है, जो क्लास कराऊंगा उसकी पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, ठीक है। बाकी पेड पीडीएफ के लिए तो व्हाट्सएप करोगे 7279047787। कमेंट करके बोलना ये नंबर किसको किसको याद हो गया। मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं ना, उसको मैंने नंबर याद करा दिया, रटा दिया है। बहुत सारे तो कहते हैं कि सर आपका नंबर तो मुझे याद हो गया, जुबान पे याद हो गया। हर वीडियो में बोलता हूँ 7279047787। ठीक है, चीजें चलो ठीक है, याद हो गई नंबर। जो भी याद करना है वो ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री के नाम से आप लोग इतना डरते हो ना, कि मुझे अनस टाइप का लगता है कि ट्राइगोनोमेट्री में है क्या, इतना डरते हो। मैं आज पढ़ा दूंगा ट्राइगोनोमेट्री जो चीजें, उसमें से आपको थोड़ी सी भी डरने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा से आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में ना, अगर इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिए नोट्स बना के, कॉपी पे नोट्स बना के, तो मतलब मेरे हिसाब से आपका ट्राइगोनोमेट्री नहीं छूटेगा एग्जाम में, और आपका लगभग लगभग डर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक्स ग्रुप की ट्राइगोनोमेट्री बने ना बने, वाई ग्रुप वाले तो हम फोड़ देंगे। रागा वाला जो ट्राइगोनोमेट्री आएगा उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो फिर चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जैसे बेसिक कंसेप्ट में अगर हम पढ़ना चाहें ना, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, ये बताओ। देखो, मैं अगर एक चीज बताऊं ना, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1, बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि यहीं से सारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/में कॉसेक थीटा, ठीक है। एक्चुअली साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा की उल्टी होती है, और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा की वैल्यू की उल्टी होती है। हम इस चीज को कहाँ अप्लाई करेंगे मैं आगे बताऊंगा। इन सभी फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, अगर हम यहाँ पे कॉसेक थीटा की जगह पे रख दें, साइन को क्या लिखेंगे, 1/साइन लिखेंगे, तो साइन थीटा कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए ये जो चीज़ है ना, आपको थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से ना लिखे, अगर इस तरीके से लिखें ए नंबर में, अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में साइन थीटा, ठीक है। तो यहीं से निकल के क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्यों भाई, मैंने फिर से कहा कि अगर हम साइन की जगह पे कॉसेक के रूप में बदलना चाहे तो 1/कॉसेक हो जाएगा, और बटा में कॉसेक और ये कॉसेक कट के 1 वैल्यू हो जाएगा। या फिर कॉसेक को अगर हम साइन में बदलेंगे तो 1/साइन थीटा होगा, तो साइन बटा वाला थीटा और ये साइन थीटा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगर हम बी नंबर पे देखेंगे, दूसरी चीजें क्या निकल के आएंगी यहाँ से, तो दूसरी चीजें निकल के आएंगी। जैसे कॉस थीटा का अगर हम तुलना करेंगे, तो ये बटा होता है 1/में सेक थीटा, ठीक है। और यहीं पे सेक थीटा की अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इनका इस्तेमाल आगे बहुत काम आने वाला है।
और वहीं पे एक चीज और होता है, अगर मैं ये लिख दूं यहीं से, अगर लिख दूं cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये पूछ सकता है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, क्या होगा सर, इतना इजी पूछेगा, 100% पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं। एयरफोर्स बेसिक ट्राइगोनोमेट्री खुद सिलेबस में बोलता है कि हम बेसिक ट्राइगोनोमेट्री पूछेंगे, कोई भी डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, साफ साफ वो कहता है। चाहे एफकेट हो, एफकेट का भी मैंने एग्जाम दिया, बहुत लल्लू पल्लू सर ट्राइगोनोमेट्री के सवाल आया था, मेरे हिसाब से उसके लिए पेन भी मैंने नहीं उठाया, बहुत इजीली उसको मैंने बना लिया। तो ट्राइगोनोमेट्री बहुत ईजी पूछते हैं एयरफोर्स के अंदर, बशर्ते कि अगर फॉर्मूला याद हो। तो यहाँ से निकल के आ गया cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। क्यों? क्योंकि अगर cos के जगह पे sec का फॉर्म रखेंगे तो 1 बटा sec हो जाएगा, तो बटा में sec और ये sec कट जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम sec थीटा को अगर cos के फॉर्म में लिखें तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, तो ये cos और बटा में cos मिलके कट के 1 हो जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, अब हम लोग सी नंबर पे एक और चीज देखते हैं। कहेंगे क्या tan थीटा का अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, 1 बटा cot थीटा। वहीं पे cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा में tan थीटा। का मतलब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल भी विपरीत हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है। तो वहीं से निकल के आ जाता है अपना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 नहीं कह सकते, कॉसिक होता है, साइन इंटू कॉसिक बराबर 1 होता है। कुछ लोग ये दिमाग में एज्यूम कर लेंगे, क्यों ना हम साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करके 1 कर दें। तो क्या मैंने ये कहा कि साइन इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा? मैंने कभी कहा नहीं, कहा ना, मैंने 1 बटा कॉसिक थीटा कहा। तो जो चीजें लिखाई जा रही है उन्हीं पे फोकस करना, क्योंकि पिछली बैच में मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, तो कुछ लोग परेशान कर रहे थे, सर ये कैसे हो गया, 1 साइन इंटू कॉस को 1 क्यों नहीं कर रहे हो, जो फॉर्मूला नहीं है उसको भी कैसे कर दोगे अपने मन से? नहीं ना, फॉर्मूला कहाँ से बना, तो इनकी वैल्यू से बना, इनकी वैल्यू कैसे आएगी वो सब चीजें हम लोग देखते जाए, टेंशन नहीं लो। या फिर ये कह सकते हो इस फॉर्मूला से इनकी हम वैल्यू निकालने में इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें हो गई अपना, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब कुछ फॉर्मूला और पढ़ो, जैसे हमको पढ़ने के लिए मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कॉसिक ना लिख के यहाँ पे कॉस लिख रखा है, ध्यान में आ रहा है आपको? तो यहीं से एक चीज और निकल के आएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 1 और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओके कोई इशू नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूला यहीं से बनेगा। क्यों? अगर हम कॉस को इधर रखे साइन को इधर भेजेंगे तो 1 के साथ माइनस हो जाएगा, अगर हम साइन को यहीं रखे कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला हमारे साथ निकल के आएंगे। तो इन दो फॉर्मूला को रखो। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि क्या करा रहे सर, कुछ नहीं करा रहे, अब वो समझने की बस प्रयास करो, जिद करो कि समझना है। क्योंकि मेरे को मतलब एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहा था अपने 10th क्लास में, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, ये बात है 2012 की, तो मास्टर जी पढ़ा रहे थे और मैं इरिटेट हो रहा था कि क्या बकबक कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उनको देख के ही लगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, आगे बचने कहते थे, तो उन्होंने कहा देख भाई तेरे को समझना है तो एक चीज कर, तो जबरदस्ती समझने की कोशिश कर, तो इससे जितना दूर भागेगा तुमसे ये भी उतना ही दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो समझो, क्योंकि डायरेक्टली फ्री का 1 नंबर लेना है आपको एग्जाम में, तो ये टॉपिक समझना होगा। ठीक है, जबरदस्ती हार्ड मतलब कोशिश करो कि तेरे को मैं समझ के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक चीज मैंने लिखवाना छोड़ दिया था, हमने लिखा ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर। ठीक है, और वहीं पे एक चीज और लिख लो, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। वहीं पे अगर हम लिख दें ई में कॉस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर लिख लो, बेसिक सी चीज है, फॉर्मूला आपको खाली याद करना है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको थोड़ी सी रखने हैं माइंड में, और कुछ नहीं। उसके अलावा ये जो चीज थी, ठीक है, ये तो पहला अपना हो गया। इसके अलावा और एक चीज पूछ सकता है, सेक का और टैन का रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू हो जाती है इनकी। तो यहीं से कुछ और चीजें बन के आएंगी, जस्ट लाइक कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस पर। देखो यहाँ पे साइन और कॉस का जो प्लस के साथ रिलेशन है, लेकिन सेक टैन का माइनस होगा, कॉसेक और कॉट का माइनस का रिलेशन होगा। ठीक है ना, जस्ट लाइक आप यहाँ पे टैन अगर स्क्वायर थीटा करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलोगे कैसे? क्योंकि टैन माइनस में इसको अगर इस साइड भेजेंगे टैन प्लस हो जाएगा, बट 1 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन के साथ जाके चिपक जाएगा। ये दो चीजें यहाँ से निकल के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे चल के। वहां पे एक और चीज मैं आपको पढ़ा दूं, और मैंने कहा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर तुलना करेंगे तो 1 होता है, माइनस करेंगे तो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अगर वहीं पे मैं कहूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट को उधर भेजोगे तो कॉसेक के साथ इधर आ जाएगा कौन, एक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है। तो ये दो चीजें यहाँ से निकल के आती हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट वीवीआई चीज है। ये सारे फॉर्मूला है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिख लूँ कॉसेक को, वरना ये रूठ जाएगा कि हमारे साथ इतनी बेवफाई क्यों। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। ये सभी चीजें आपको थोड़ी सी समझने वाली चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन सबसे सवाल बनता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इजीली समझ में आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। कुछ अलग सी चीजें मैंने लिख रखी है, जैसे अभी आपको याद दिलाने के लिए नोट डाउन करा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। जो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। इनसे दो दो फॉर्मूला और बनाना, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसका मेन टॉपिक निकाल दिया। आप खुद से अगर रिवीजन करना चाहो उस सिचुएशन में यहाँ पे आप रफ कॉपी पे इनके और दो यहाँ पे फॉर्म, जिस फॉर्म में मैंने दो दो फॉर्म में एक्स्ट्रा तोड़ रखे हैं, खुद से कोशिश करोगे लिखने की, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि वैल्यू में हमको किस तरीके से करना होगा। देखो कुछ चीज़ें होती है, जैसे ट्राइगोनोमेट्री का एक टेबल होता है, जो साइन कॉस टैन कॉट सेक या फिर ऊपर में कॉसेक है और नीचे सेक है, सबकी वैल्यू अगर याद करनी हो, ध्यान देना पहले कॉसेक लिखा है लास्ट में सेक लिखा है, तो इनकी वैल्यू को आपको याद रखना हो। जस्ट लाइक कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 हो जाती है, 60 की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। उसी तरीके से कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक सबकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। जहाँ पे नॉट डिफाइन लिखा मतलब उसकी जगह पे इनफाइनाइट रख सकते हैं, हाँ इनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। तो ये वैल्यू आपको पूरा का पूरा आपके जुबान को होना चाहिए, साइन से लेके सेक कॉसेक टैन कॉट सबकी वैल्यू आपको लिख लिख के या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर करके जुबान पर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अगर वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन बना दोगे विद इन अ सेकेंड, अगर नहीं याद है तो फिर ताकते रह जाओगे। आगे चलते हैं, इस वैल्यू से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, अब थोड़ी सी चीज़ें को और समझ लो। जैसे कि एक मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो ट्राइगोनोमेट्री में जो मेनली हम ट्रायंगल पढ़ते हैं वो क्या होता है, समकोण ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब बोलोगे ये क्या होता है, तो मैं बोलूँ ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो इसकी एक ये जो है ना जो मिल रहा है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब जब ये 90 डिग्री, अगर हम सी को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, लंब है, जिसको हम पी से बोलते हैं परपेंडिकुलर। सी को हमने अगर थीटा माना तो बी क्या है भाई, हमारे लिए बेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। और एच से हमारा हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सी को थीटा मान रहे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, P/H, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, जिसको कहते हैं हम लोग B/H। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब P/B। कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा हमारे लिए B/P। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉसेक बराबर हो जाता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हमने सी को ना थीटा माना तो इस उसके जस्ट थीटा के जस्ट सामने ये वाला जो है ना, थीटा के सामने जो साइड है इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। अगर ए को हम मान लेते हैं थीटा तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जो बी सी है ना ये आधार ना होकर फिर हमारे लिए लंब बन जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा से जस्ट सटा हुआ जो सटा हुआ नीचे का जो लाइन होता है उसको आधार मानते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कर्ण माना जाता है। ये जो डायगनली है, जो तिरछा तिरछी है, ये क्या है, कर्ण है। बाकी इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो आपको जो थीटा के जस्ट सटा हुआ वैल्यू आधार मान लो और उसके सामने की वैल्यू को लंब मार के एग्जाम में बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार कह देगा कि सी को ना मान के कहेगा ए को मान लो, तो फिर क्या करोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जस्ट मैं यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू करा देना, मतलब बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला। मान लेते एक ट्रायंगल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपोटेनियस की फॉर्मूला। ये हमारे लिए हाइपोटेनियस है, कुछ चीज़ें समझ लो उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, अगर सी बराबर हम थीटा मानते हैं तो ये हमारे लिए बेस है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए बी बराबर क्या होता है, तो ए बी का स्क्वायर जो होता है ना वो बी सी के स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा मिलेगी, इसके स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल के अंदर तीन साइड है, तो ए बी और बी सी, और एक क्या है, ए सी।
तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एक बड़ा खासियत है ना कि दो छोटे छोटे भुजाओं को ना अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे तो बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वहीं से एक चीज आता है कि ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, तो पी का स्क्वायर, बी सी क्या है, बेस है, तो बेस का स्क्वायर जो होगा वो दोनों को ऐड करोगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वहीं से एक चीज समझ में आ गया अपने को एक नंबर में। देखो हमने अभी पढ़ा क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, हमने ये पढ़ा। तो यहीं से एक चीज और समझ में आ जाएगा कि अगर जो एच स्क्वायर इधर लिखा है हमने, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है, ओके हाँ आ जाएगा। तो वहीं से एक चीज और बन के आएगा, अगर मेरे को पी स्क्वायर चाहिए था यहाँ से, तो पी स्क्वायर चाहिए था तो क्या करते, हम बी स्क्वायर को एच स्क्वायर में माइनस कर लेते हैं। पहली बात एच स्क्वायर में माइनस कर लेते हैं बी स्क्वायर को, तो पी की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की, तो रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा लो, मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर में से जो है ना आधार की घटा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लंब वैल्यू मिल जाएगा रूट में से अगर करेंगे तो। चीजें समझ में आ रही है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं, ये तीन चीज समझना था आपको। जहाँ से एच क्या है, कर्ण है, और हम कह देते हैं बी क्या है, आधार है, और हम पी की वैल्यू कहते हैं तो वो लंब है। तो ये तीन चीजें समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी ताकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजीली बना पाएंगे हमें, ठीक है। चलो कुछ फ्री प्लेट नंबर होता है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ ये ए है, ये बी है और सी, ये थीटा है। मैं अगर बोलूँ ना कि यहाँ इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, होगी सर कुछ नहीं, बस 3 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर कर दो, ए सी का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 + 16 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, रूट अंडर 25, मतलब ए सी बराबर 5, तो ये 5 आ गया। मतलब समझ में आया कि दो छोटी छोटी भुजाओं का हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो समझ में आ गया, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 25 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसको ट्रिपलेट नंबर के तौर पे मेन चीजें याद कर पाएंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो साइड 3 4 है तो तीसरा ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। दो साइड अगर 5 12 13 है तो दो छोटे छोटे साइड को 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके देखो, आप 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके देख लो, ये 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा, कर लो। 25 + 144 हो जाएगा ना, ये इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 169 आ जाएगा जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ये ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। दो छोटे भुजाओं को अगर हम स्क्वायर कर देंगे और जोड़ेंगे तो बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इस कंसेप्ट पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो सवाल बन जाएगा। तो मेनली ये 4 ट्रिपलेट नंबर आपको याद रखने हैं, 7 24 25, 8 15 17, 5 12 13 और 3 4 5। इससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, और एक कभी कभार ना ये इससे भी पूछ देता है 12 35 37, बट इतना नहीं याद रखना, उतना करना है तो इससे अच्छा कि हम क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर लें स्क्वायर करके। मेनली ये 4 याद रखो, इससे ये इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे एग्जाम, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, जैसे कि 5 sin थीटा - 3 cos थीटा की वैल्यू अगर 2 sin थीटा + cos थीटा है तो sec थीटा की वैल्यू बताओ। कह रहा है देखो 5 sin थीटा माइनस, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अगर तो खुद से दिमाग लगाओ क्या कर सकते थे। इसमें दे रखा है 5 sin थीटा - 3 cos थीटा जो कि बराबर है 2 sin थीटा + cos थीटा के बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब मेरे को ये बताओ 5 sin थीटा में से अगर 2 sin थीटा घटा सकते हैं, ऑब्वियसली 2 sin थीटा घटा सकते हैं। अब ये cos थीटा को cos थीटा हमने लिख दिया और इस -3 cos थीटा को उस साइड भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 cos थीटा हो जाएगा। इनको घटा दोगे तो मिलेगा 3 sin थीटा और इनको जोड़ देंगे 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा को अगर हम डिवाइड कर देंगे इससे लाके तो 4/3 हो। अब मेरे को एक बात बताओ sin थीटा बटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। ओके हमको क्या पता है भाई, शुरू में ही बताया ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये पढ़ाया था इसीलिए पढ़ाया था। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, मतलब एक जब ये ट्रायंगल है हमारे लिए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब की वैल्यू 4 हो गई और आधार की वैल्यू 3 हो गई, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा। तो ट्रिपलेट नंबर से याद करो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 3 4 5 के सीरीज में होता था। अभी ट्रिपलेट नंबर में मैंने बोला ना 3 4 है तो तीसरा ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। आप करके भी देख लो, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा, ठीक है।
ये tan थीटा बराबर मतलब सॉरी ये जो विकर्ण की वैल्यू हो गई 5 हो गई। तो क्या है आपसे सेक थीटा की वैल्यू बताओ। सेक थीटा बराबर क्या होता है, मेरे को ये चीज बताओ। कहोगे सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा आधार, मतलब h/b, यही होता है ना। कहोगे सिंपल सा लॉजिक है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 3 है, 5/3। अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो थोड़ा सा फास्ट चलोगे, मैं जिस तरीके से स्लो स्लो चल रहा हूँ वैसे नहीं चलना आपको, बिकॉज मेरे को तो समझाना है आपको। मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम आराम समझाऊंगा, लेकिन आपको तो जल्दीबाजी होगी, थोड़ा सा फास्ट चलना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद करके चलता हूँ मैं आपसे। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर अगर 4/3 है तो ये इसकी वैल्यू बताओ। तो सर थोड़ा सा ना सोच समझ के क्वेश्चन दिया करो, हमको तो ट्राइगोनोमेट्री नहीं आता, तुम कैसे बनाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आप नहीं तो कौन बनाएगा, तू नहीं तो कौन बे, सुने हो ना, मैं नहीं तो कौन बे, तो तुम कहोगे वही चीज अपने आप में अपला लोगे, मैं नहीं तो कौन बे मतलब मेरे से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। तो सिंपल है कि tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, tan थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने। कहोगे सर सिंपल एक चीज है हमने पढ़ा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा पढ़ा। तो साइन की वैल्यू 4 मान लो और कॉस की वैल्यू 3 मान लो, बस सिंपल है। तो इसमें क्या रहना कि 4 इंटू साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा, यही दे रखा है ना, -3 कॉस थीटा। इसको एक चीज लिख लो, साइन की जगह पे 4 लिख लो, साइन की वैल्यू 4 हो गई, और प्लस क्या हो गया 3 इंटू कॉस की वैल्यू 3 हो गई, 4 इंटू 4 -3 इंटू 3, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 -9, ये क्या हो जाएगा 25 बटा में 7, आंसर हो गया। ठीक है चलो, ये तो मेथड 1 था। ओके मास्टर, ये तो आपने जो समझा दिया ये तो वही चीज हो गया ना कि हाँ नौटंकी हो गया, साइन को मतलब। तो हमने ये चीजें क्यों किया, कहोगे सर कैसे समझ में आएगा। ये जो आपने यहाँ पे नौटंकी कर दिया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, इसका कुछ और लॉजिक नहीं है। तो देखो अगर यहाँ पे साइन cos के फॉर्म में था तो मेरे हिसाब से देखो जो चीजें दी गई हैं और जो चीजें पूछी जा रही हैं, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना वैल्यू को रखना होता है ट्राइगोनोमेट्री के और अलजेब्रा के अंदर। कहते हैं ना कि आपने कैसे सोच लिया, तो चीजें जो दी गई हैं और जो पूछी जा रही है उन दोनों चीजों को एनालाइज करो, ये क्या कहना चाह रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। ये साइन कॉस के फॉर्म में है और tan को हम तोड़ सकते हैं, हम सक्षम थे तो हमने तोड़ दिया, मान लो कि सक्षम नहीं होते तो हम दूसरा काम करते हैं, जैसे मेथड 2 में मैं बता रहा हूँ आपको। हमने tan थीटा बराबर क्या पढ़ा ये बताओ। तो अभी सर लंब बटा में आधार, मतलब p/b पढ़ा, तो इसके अनुसार जाएंगे तो लंब की वैल्यू 3 हो गई और आधार की वैल्यू ये हो गई, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लंब की वैल्यू 4 होगी और आधार की वैल्यू 3 होगी, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 5, ट्रिपलेट नंबर है तो 5 हो जाएगा। तो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू रखो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 4 इंटू लंब बटा में क्या होता है कर्ण, तो लंब हो जाएगा लाल बटा का क्या होता है ना, तो हाँ 4/5, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर दोगे 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे सर आधार बटा में कर्ण, ठीक है। और इसको अगर हम कर लेंगे बटा में तो फिर हो जाएगा 4 इंटू 4/5 -3 इंटू 3/5। क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25/7 नहीं आएगा, आएगा। कैसे, ये हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा 9/5, और ये कितना हो जाएगा 16/5 -9/5। ठीक है, थोड़ा सा इसका रेंज हम बढ़ाते हैं, हमको तकलीफ हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/5 डिवाइडेड बाई 7/5, तो 5 5 कट के क्या मिलेगा वो अगेन 25/5, 25/7 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो जो चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कुछ, तो हमारे ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक और मेथड है इसका, कहोगे सर और मेथड हो सकता है क्या, मैं कहूँ हाँ मेथड 3 भी मैं बता सकता हूँ इसके लिए पहले इसको हम मेथड 1 मान लेते हैं। मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, ठीक है। कहोगे मेथड 3 में आप क्या करना चाहोगे सर, देखो सर मैं ना इसको मतलब इधर साइड में लिखता हूँ। मेथड 3 मेरे को मैं हिंट देता हूँ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मेथड 3 जगह कम है। मेथड 3 अगर करना होता तो पता है मैं क्या करता, इन दोनों में ना ऊपर नीचे मैं कॉस से डिवाइड मार देता, साइन बटा मतलब 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे सब में मैं कॉस से डिवाइड मार दूंगा, उससे क्या मिलेगा पहले देखते हैं, कॉमेडी करते हैं। 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ समझना, आप कॉपी पे नोट करो सुन सुन के, 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। और फिर मैं एक चीज़ नीचे लिखूंगा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर मैं माइनस करूँ 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा,
ये ऊपर नीचे कॉस कॉस कट जाएगा, क्लियर है। और ये 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है बोलो कि सर टैन थीटा होता है। तो हम इसको नीचे अगर करके लिखें ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 टैन थीटा प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 4 टैन थीटा माइनस 3। तो 4 मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने बोला 4 टैन थीटा प्लस 3, क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, और उधर का कॉस कॉस तो कटिंग गया ऊपर नीचे, तो बचा 4 टैन थीटा प्लस 3, 4 टैन थीटा माइनस 3। तो टैन थीटा की वैल्यू 4/3 है। मैं ये चीज लिख सकता हूँ 4 इंटू 4/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4/3 माइनस 3। ये हो जाएगा कितना 16/3 प्लस 9, और ये हो जाएगा 16/3 माइनस 16/3 माइनस 3। ये जो चीज़ है ना सॉल्व करके देख लो आप, इनका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 सॉरी 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9/3। तो 16 9 25 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाओगे तो आपका 7 मिल जाएगा, और 3 3 कट जाएगा तो 25/7 मिलेगा। करके देख लो आप इसको, मेथड 3 भी हो जाएगा। मतलब मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन इतना खिचड़ी नहीं करना, ज्ञान का प्रदर्शन मैं करना सही नहीं लगता। बस मैंने बता दिया कि हाँ हम भी इतने सक्षम हैं कि इसको पटक पटक के मार सकते हैं, ठीक है। बस समझ के आगे इतनी सारी मेथड नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। क्यों क्रैश कोर्स ही कराना था, इससे अच्छा डिटेल क्लास करा देते, 10 किस्म का बताना था। तो खाना थोड़ी है 10 वैरायटी का देते रहो, मजा आ रहा है खाने में। अपने आप बोरिंग चैप्टर लग रहा है आपको, ऊपर से मैं और बोरिंग बना रहा हूँ। टेंशन नहीं लो, मैं बोरिंग नहीं बना रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइगोनोमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ध्यान देना। क्या साइन और कॉस का टैन से कोई रिश्ता है, तो हाँ सर ये तो कुंभ के मेले से बिछड़े हुए भाई बहन है, टैन का रिलेशन तो है ना साइन बटा कॉस से, बस। तो और एग्जाम में कुछ वैसा ही देगा जिससे कि हमारा कुछ रिलेशन हो, बिना रिलेशन का सवाल ही नहीं देगा। जैसे देखो कह रहे अगर साइन प्लस कह रहे ना कि कॉस बराबर है 17/3, तो साइन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। इस सवाल को मेरे हिसाब से ना नहीं बनाओ, ठीक है। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, अगर इस सवाल को भी अगर आपको बनाना हो तो कुछ नहीं होता है। साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स अगर दे रखा है, तो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है √2 माइनस x²। बट मैं ये चीज़ बताने के मूड में नहीं था, बट ठीक है चलो बताता हूँ। ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन माइनस कॉस पूछे, या फिर साइन माइनस कॉस दे रखा है और साइन प्लस कॉस पूछे, तो आपको ये करना है √2 माइनस x² माइनस मतलब √2 माइनस 17/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 289 169 कर दो, ये क्या हो जाएगा भाई 338 माइनस 289, और ये क्या हो जाएगा 169 बराबर हो जाएगा √49 बटा में 169। तो 49 किसका है 7/13। बट ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके निकल गया, कैलकुलेशन करते रहो। इसको नोट डाउन मत कर देना, मैं हटा के दूंगा पीडीएफ में से, पीडीएफ में ये चीज़ नहीं रहेगा, फालतू की चीज़ है। मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहता था, बट कैसे ऐड हो गया समझ में नहीं आ रहा। पहले बनाया कि चलो पढ़ा देंगे, फिर बाद में लगा कि नहीं ये चीज़ें ओवर हो जाएंगी आपके लिए, तो फिर मैंने दिन हटा दिया। बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटाया जो कम टाइम के अंदर पढ़ने लायक नहीं है, इनको आप मत पढ़ना, पीडीएफ में नहीं मिलेगी। पूरा कोण पे आधारित सवाल पूछेगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर सवाल पूछता है एग्जाम में, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, पूरा कोण क्या। आपने गाना सुना है मैं तेरे इश्क में गुमराह हूँ, बस वही चीज़ है। कैसे सर, देखो तो वो उसके इश्क में गुमराह हो गया और बॉल फेंकते फेंकते गुमराह हो गया, ठीक है। ये जो सवाल है ना कि इसके अंदर भी दो थीटा एक दूसरे के प्रेम में 90 डिग्री हो जाते हैं, कहेंगे कैसे सर, देखो दो थीटा θ1 प्लस θ2 अगर इनको ऐड कर देंगे और इनकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरे को भर भर के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है अच्छा तुम तो इतने सुंदर हो, तो कहते नहीं कम नहीं हो, तो बहुत हैंडसम हो, ठीक है। तो वही चीज़ अगर θ1 कहता है कि हम दोनों मिल जाए ना तो 90 डिग्री बन जाएंगे। अच्छा तो फिर क्या हुआ θ1 θ2 का पूरा कोण है, या फिर कह लो θ2 θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात से जैसे मैं बोल दूं ना कि चलो ठीक है क्या 45 प्लस 45 ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, कहोगे हाँ, तो 45 एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। चलो अगर मैं ये कह दूं ना कि नहीं मेरे को ये बताओ क्या 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 में कितना ऐड करोगे तो 90 होगा, कहोगे कुछ नहीं मास्टर 60 जोड़ दो 90 हो गया। ये एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि खुद को करीब लाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे कोई एग्जांपल ले लें, अगर मैं बोलूं 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, अगर पूछ देगा एग्जाम में डायरेक्टली कि बता, चल बता
72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो क्या कहोगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं था सर, हमको तो प्रेम कहानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई, 90 में से घटा लो उसको, तो 72 में से 90 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 72 और 18 जोड़ोगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, बस सोच लेना कि 90 में या फिर दो किस एंगल को ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो इतना समझदारी आ गई है आपके अंदर तो बढ़िया है भाई। कुछ फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ फॉर्मूला भी कभी कभार एयरफोर्स के दिमाग में खुजली होती है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आगे छोड़ो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर देखो एंगल्स के ऊपर बात करेंगे बट फॉर्मूला पहले पढ़ लो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टैन अगर 90 में से थीटा घटाओगे तो कॉट थीटा मिलेगा, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू टैन थीटा होती है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूला एक दूसरे पर मतलब रिलायंट है, मतलब थोड़ा सा इनको याद करना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे जो बताने जा रहा हूँ, इन सबसे कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है। ठीक है, जैसे ये जो फॉर्मूला होता है ना, अभी थोड़ा सा ये समझ लो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो उस सिचुएशन में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कहोगे सर थोड़ा सा कुछ ऐसा बोलो ना कि जो चीज़ें हमको समझ में आए। मैं बोलूँगा, मैं समझाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। ठीक है मुखिया जी, बर्दाश्त वाला गोली खाइए, उसके बाद सब समझा देंगे आपको, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री को बोरिंग करके नहीं पढ़ो, एंजॉय करो इसके साथ। वहीं पे साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब दोनों थीटा को ऐड करने पे वैल्यू 1 होता 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, कॉस के साथ भी वही सीन है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 1 होगा कब, अगर दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री होगा तब। लेकिन tan और tan के साथ वैसा नहीं है, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर इनकी वैल्यू 1 होगी कब, जब दोनों को ऐड करने पे वैल्यू 90 डिग्री होगा तब। मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बस सुनते जाओ सुनते जाओ। अगर cot थीटा 1 और cot थीटा 2 की अगर हम जोड़ देंगे वैल्यू 90 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई थीटा 1 इंटू थीटा 2, cot के सीन में भी स्क्वायर के सीन में इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहोगे सर मास्टर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा बोल देते कि समझ में आ जाता। मैं समझा देता हूँ अभी। जैसे देखो, अगर साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर एग्जाम में पूछ दे, कहोगे सर अच्छा ऐसा सवाल बनता है क्या उन सभी फॉर्मूला से। मैं बोलूँ हाँ मास्टर साहब ऐसा ही बनता है। क्यों बनता है, मैं देखो इसकी वैल्यू क्या है, अगर 24 को और 66 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, तो इनकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहोगे सर लेकिन हजम नहीं हो रहा मेरे को कि किस तरीके से हुआ, चीज़ें किस तरीके से हो गए, 1 किस तरीके से हो गए, मतलब ये क्या लॉजिक हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे इसकी वैल्यू 90 तो इनका वैल्यू 1। इसको भी करने का कुछ सेंस होता है। देखो अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर 24 है तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपनी लाइफ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आगे नहीं पढ़ा है तो फिर मार खाने वाला काम, आज ही तो पढ़ाया आप क्लास के स्टार्टिंग में। तो देखो इस साइन को ना हम कॉस के फॉर्म में बदलेंगे, इस साइन को एज इट इज छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 24 डिग्री, और यहाँ पे मैंने जस्ट अभी पढ़ाया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कहोगे सर कॉस थीटा होता है। मैं बोलूँ ना साइन स्क्वायर 90 माइनस 66 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कहोगे ये तो साइन 24 डिग्री था ही, ठीक है 24 डिग्री, तो ये भी 90 में से घट के क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 66 बराबर क्या हो जाएगा, साइन कॉस 24 डिग्री, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री आ गया ना। तो अब देखो साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू बराबर कर ली साइन कॉस में, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, लेकिन उतना लंबा जाने से क्या फायदा है, हमने डायरेक्टली आपको पढ़ाया ना कि साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 दोनों थीटा को अगर हम ऐड करेंगे करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ये वर्क कभी कभार ना लिखते हैं तो लैग करता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर हम ऐड करेंगे, अगर 90 डिग्री है, जैसे कि 24 प्लस 66 बराबर 90 डिग्री है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आंसर ठीक है। वही काम करो, देखो 31 में और 59 में अगर हम ऐड करेंगे, कॉस कॉस दोनों साइड कॉस स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर इधर भी, तो ये 90 डिग्री आ गया, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, बट एग्जाम में इतना छोटा सवाल नहीं रहेगा।
एग्जाम में थोड़ा सा प्यारा सा सवाल देगा, मतलब देख के खुश हो जाओगे। पता है कैसा सवाल, देखो ऐसा सवाल देगा तो गेम मास्टर सदमा देते हो, कहते हो खुश हो जाओगे। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही सदमा देने वाला सवाल आएगा, लेकिन इस सदमा को, इस टैबलेट को जिसने खाया होगा वो इस सदमा को बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, कोविड का वो टीका था, जिसने टीका ले लिया होगा इस कोरोना से बच जाएगा। मतलब इस सवाल को बनाना बहुत ईजी है। कहो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ी सी एक चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा, इस सवाल को बनाने के लिए ना माइंड को ना थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाके सोचवाना होगा। सीधे सीधा नहीं बनेगा ये चीज़। सीधे सीधे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सोचने का क्षमता अपने डेवलप करना पड़ेगा, इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इमेजिन करते हैं ना, जैसे रीजनिंग में, पेपर कटिंग वाला में, उस तरीके से थोड़ा सा अपना सोचने की क्षमता को आगे जाके बढ़ाएंगे तो ही ये चीज़ें हमको समझ में आएगी। जैसे कह रहे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। 20 25 5 5 का गैप है ना, तो 20 25 30 35 40 45 ऐसे करके चलते जाएगा वैल्यू, फिर साइन 90 तक आके रुक जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 5 में क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि साइन 5 डिग्री को ना अगर 85 के साथ ले जाके जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। और साइन 90 का कोई पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, 90 में अब क्या जोड़े, जीरो थोड़ी जोड़ना, आपको को जीरो लेना ही नहीं है, 5 से स्टार्ट है, तो ये अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है। तो ऐसे कितने वैल्यू मिलेंगे, 10 में भी क्या जोड़ोगे, यहाँ पे 80 जोड़ोगे, यहाँ पे 80 छुपा हुआ है, 80 डिग्री साइन स्क्वायर तो 90 मिलेगा। 15 से मतलब 80 से जस्ट पहले क्या 75 छुपा हुआ है, तो 15 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। ऐसे कितने पेयर्स मिलेंगे, देखो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, इन दोनों की वैल्यू मिला के 1 हो गई, तो 1 और 1 2 हो गया। साइन 10 और इसके पहले से 80 छुपा हुआ, इनकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसे कितना हम कर करके एक एक जोड़ते रहें, कोई ना शॉर्टकट होना चाहिए। ऐसे तो 1 2 3 ऐसे कितना बार 1 1 जोड़ेंगे हम। हमारे पास इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐसी निकलेंगी ना जिसके अंदर साइन 45 डिग्री भी मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, तो इसका तो कोई पेयर नहीं मिलेगा 90 करने के लिए। साइन एक ही बार 45 मिलेगा ना, साइन स्क्वायर 45 2 बार मिलता तब ना उसको जोड़ने पे 90 मिलता, लेकिन साइन 45 का पेयर नहीं मिलेगा, तो साइन 45 वैसे ही रह जाएगा। तो टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चल जाते, कितने सारे टर्म्स है ये चीज निकालो। तो सबसे पहले ये देखो ना, लास्ट में क्या है 90 डिग्री है, तो 90 को डिवाइड मारेंगे किससे, 5 और 10 के बीच का गैप क्या है 5 है, 10 और 15 के बीच का गैप क्या है 5 है, तो जितना का गैप है उतना से डिवाइड मार दो। टोटल मिला के कितना मिल जाएगा 18 5 90, 18 टर्म्स मिल गया अपने को, 18 पद मिल गए। बात समझ में आ रहा है, कितने पद मिल गए 18 पद मिल गए। लेकिन 18 पद में कितने पेयर्स बनेंगे, कहोगे सर देखो इसके अंदर 2 टर्म्स को निकाल दो, 2 टर्म्स को माइनस करोगे, जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री को किसी का पेयर नहीं बनाना है, इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, इसमें से 2 लोग निकल जाएंगे तो 16 टर्म्स बचेंगे। 16 टर्म्स का कितना जोड़ा बनेगा, जोड़ा ही बनाना है ना, 5 का और 85 का जोड़ा, 10 का और 75 80 का जोड़ा, 15 का और 75 का जोड़ा, ऐसे कितने जोड़े बन के जिसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो 16 को जोड़ा बनाना तो 2 से डिवाइड मार दो, तो 8 पेयर्स बन जाएंगे, 8 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 8 जोड़े का मतलब क्या, 8 जो मतलब हर जोड़े की वैल्यू 1 होगी। जैसे 5 और 85 की वैल्यू क्या होगी, जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। 10 और 80 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऐसे 8 जोड़ा मिल रहा है, 8 जोड़े में अगर हम 8 बार एक एक जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा ना, तो 8 पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 8। इसमें क्या जोड़ना है आपको, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू जोड़ना और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 8 और साइन स्क्वायर 45 की क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर करो, क्योंकि साइन स्क्वायर है, 90 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करो, 8 + 1/2 हो जाएगा +1, मतलब 9/1/2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वो इतना सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा जटिल भी नहीं है, बशर्ते कि अगर इसको 2 से 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल अगर हम करेंगे ना और तो हमको काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे और मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे सवाल को, देखो ये सवाल है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 4 डॉट डॉट साइन स्क्वायर 80 और साइन 90। ये चीज देखो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, साइन 2 में क्या जोड़ेंगे हम कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। एक चीज हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, पता है क्या, देखो ये क्वेश्चन लिखने का तरीका गलत है। यहाँ पे 18 है 88 करो तब समझ में आएगा, बिकॉज 2 का डिफरेंस है, तो ये 88 होगा फिर 90 हो जाएगा, इस तरीके से। अब सही है क्वेश्चन ये। देखो अब यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आया कि कितने का गैप है, 2 के बाद 4 फिर 6 8 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे, और फिर लास्ट में आएगा 88 फिर 90। तो 90 का तो फिर से कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी क्या कि 90 में क्या जोड़ के 90 बनाओगे, 90 तो अपने आप में कंप्लीट 90 है। ठीक है,
लेकिन इसमें 45 नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 4 देखो सब इसमें क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो इसमें 2 4 6 8 9 8 10 12 ऐसे मिलते जाएगा। तो 2 में हम अगर 88 जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे, 84 मिलेगा, जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है, पेयर इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो टोटल कितने पद हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, ये चीज बताओ आप। टोटल टर्म्स निकालने होंगे तो कैसे करोगे आप, साइन 90 तक है तो 90 में क्या डिवाइड करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, 2 से डिवाइड मार दो, मिल जाएगा 45 टर्म्स, 45 पद होंगे। लेकिन इसके अंदर साइन 90 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एक बाहर निकालेंगे तो इसमें से एक तो निकाल दो साइन 90 डिग्री को, तो टोटल 44 पद मिलेगा अपने को, टर्म्स मिल जाएंगे। तो अगर हम 44 पदों का जोड़ा बनाना हो, पेयर बनाएंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 जोड़े मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे। तो 22 जोड़ों को जोड़ेंगे हम तो सबकी वैल्यू 1 1 होती है, तो 22 बार जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा इनकी वैल्यू। तो मतलब 1 इंटू 22 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो 22 प्लस साइन 1 की वैल्यू क्या होती है 1, जिसकी वैल्यू 23 हो गई। ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी समझना, क्योंकि पीछे की जो चीज़ें मैं पढ़ाते आ रहा हूँ ना आपको शॉर्टकट, इसीलिए पढ़ा रहा था ताकि ये सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाए और ऐसे सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते, नहीं समझोगे तो पछताओगे फिर। वहीं पे देखो tan 28 डिग्री प्लस tan 62 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक है, थीटा 1 इंटू थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बोला था अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, देन थीटा 1 इंटू थीटा 2 बराबर 1 होता है। तो जोड़ के देख लो, 28 प्लस 62 जोड़ने पे कितना आ गया 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहीं पे कॉट का भी वही है, 15 और 75 जोड़ोगे तो 1 होगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिख लो, इतना कुछ नहीं करना अपने आप में। तो इसके भी बड़े क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, इनके बड़े बड़े क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, tan 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री। हम इसको पेयर्स में लिख देते हैं, सॉल्यूशंस क्या करेंगे हम देखो, tan 15 को अगर हम 75 के साथ पेयर बना देते हैं, tan 15 छोटा सा वैल्यू है, डॉट डॉट नहीं है ना, बस डायरेक्टली तो हम यहाँ पे पेयर बना देंगे, इंटू tan 75, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई tan 30 का ना हम 60 से पेयर बना देंगे, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज दोनों 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू पूछ रहा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू tan 45 की 1 होती है, ये अपने आप में 1 आ गया इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन है आपका, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर अगर 5 है, तो ये क्या है cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा। आप देखो ये चीज़ क्या है, आपको मैंने पढ़ाया था ना, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि देखो चलो, और वहीं पे sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। जब भी ऐसा फॉर्म में देना कि जैसे सेकेंड वाली वैल्यू ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1/, के फॉर्म में होते हैं, तो cos थीटा को x मान लो। अगर हम cos को x मान लेते हैं तो sec बराबर क्या हो जाएगा, sec बराबर क्या हो जाएगा मेरे को ये बताओ। अगर cos बराबर 1 मान लिया तो sec बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो cos को हम लिख लेते हैं x, और sec को क्या कर लिखोगे 1/x बराबर 5। बात समझ में आ गया। अब कह रहे हैं ना कि स्क्वायर करो, cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 25। ये x कट गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 2 घटा लो, हो जाएगा 23। अब x बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर sec की cos, ये 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 23 हो गया। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इजी हो जाता है इस तरीके से, अदरवाइज cos और sec को करेंगे तो प्रोसेस लंबा चला जाएगा। या फिर मेथड 2 समझ लो। मेथड 2 क्या कह रहा है, अगर जब भी ना आपको इस तरीके से देख, जो दूसरे के उल्टे हैं, cos sec का उल्टा होता है sec cos का, sin cos के cos sec के साथ दे सकता है, tan cot के साथ इस तरीके से दे सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना, जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 बराबर 23। बशर्ते कि ध्यान रखना कब ऐसा करेंगे, जब भी एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म में रहेंगे, जैसे cos sec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, ये 1/, के फॉर्म में इनवर्स फॉर्म में होते हैं उस टाइम पे, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर पढ़ाई, तो डायरेक्टली अब a स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे।
साइन कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, इस तरीके से रहेगा ना, तो इस सिचुएशन में हम कर लेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे ना, थीटा की वैल्यू निकालने पे पूछी जाती है। क्या भाई, रुक जाओ, ये सभी चीजें तो हमने कर रखा है, फिर क्यों आ गया। चलो, अगर थीटा की वैल्यू निकालने पे अगर सवाल पूछेगा तो क्या करेंगे, देखो जैसे कह देगा साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे। तो हम डायरेक्टली 240 का तो पढ़े ही नहीं, हम तो 0 से लेकर 90 तक का हमको पढ़ाया गया है। कहोगे सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, फिर आप एयरफोर्स को कहोगे गद्दारी कर पे हम तो 90 तक पढ़े गए, तुम 240 का क्या पूछ रहे हो हमसे पे, 90 तक का पूछो हम बता देंगे। तो एयरफोर्स कहेगा तुम तो बेवकूफ़ हो, हमारे मास्टर ने पढ़ाया था तुमने ध्यान ही नहीं दिया। 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकल जाएगा। इसका तुलना करेंगे या तो 180 डिग्री से या तो 360 से, ये किसके ज़्यादा करीब है, 180 के ज़्यादा करीब है कि 360 के ज़्यादा करीब है, 180 के ज़्यादा करीब है कि 360 के ज़्यादा करीब है, ये सभी चीज़ों का हम तुलना करेंगे। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानो। देखो, क्वाड्रेंट के बारे में जानो। आपने ग्राफ पढ़ा है, ये एक्स हो जाता है, ये एक्स एक्स हो जाता है, या फिर एक्स डैश हो जाता है, ये वाई हो जाता है और ये वाई डैश हो जाता है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पे वैल्यू होती है 0 डिग्री, और एक राउंड पूरा अगर चक्कर लगा के आ जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे अगेन 360 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, अगर दोबारा हम चक्कर लगा के आ जाएंगे तब 360 डिग्री हो जाती है इसकी वैल्यू। और यहाँ से यहाँ तक की एक्स से वाई तक की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, और एक्स से ना एक्स डैश तक की वैल्यू पूरी अगर ये वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाती है बताओ मेरे को, ये हो जाती है 180 डिग्री। और यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक अगर हम आ जाएंगे वाई डैश तक तो कितना होगा 90 90 90, 3 बार जोड़ लो, 9 27 270 डिग्री। और अगेन हम पूरा 90 90 4 बार कर लेंगे तो 360 डिग्री। एक बार ये वाला पोर्शन जो होता है 90 डिग्री का, ये पोर्शन 90 डिग्री का, ये पोर्शन 90 और ये, तो थर्ड पे आ गए ना, जैसे ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसके बीच में 90 डिग्री, ये वाला पार्ट हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये थर्ड वाला हो जाएगा 90 90 90, 3 बार जोड़ दो 270। और फिर अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो वहाँ पे एक्स पे आ जाएगी वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो जिसको हम इसको कहते हैं फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में, चलो कुछ नहीं मैं बोलूँगा, बस इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझो, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। क्वाड्रेंट कह लो या फिर इसको चतुर्थांश कह लो, बात बराबर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहे तब इनकी वैल्यू क्या क्या होती है फर्स्ट, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जान गए। ये मैंने बोला 0 से 360 होती है, ये मैंने बोला 90 डिग्री होती है, ये मैंने बोला आपसे कितना 180 डिग्री होती है, ये मैंने बोला आपसे 270 डिग्री होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जितनी भी वैल्यू है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सब के सब इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी के जो है ना आपको, जैसे कॉस हो जाएगा, टैन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये सब निगेटिव वैल्यू देते हैं। बात समझ में आ रहा है। थर्ड में क्या होगा भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें टैन के साथ और कौन देगा, कॉट देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। कॉट क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बची अब जो सोच लो, साइन है, कॉस है, इसके अलावा सेक है, कॉसेक है, ये सभी निगेटिव वैल्यू देंगे इसके अंदर। अब लास्ट में क्या बचेगा, सेक एंड कॉस। सेक एंड कॉस क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, काम आएगा। बाकी की जो रेस्ट जो भी चीज़ें हैं, साइन है और माइंड घूम जाता है कभी कभार, साइन है, टैन है, इसके अलावा कॉट हो जाएगा, इसके अलावा सेक तो नहीं बचा, कॉसेक हो जाएगा। ये सभी चीज़ें क्या है, माइनस हो जाएंगे, माइनस वैल्यू देंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग थोड़ा ना यही ऊपर में लिख लेते हैं, सेक एंड कॉस को हम लोग इसको यहाँ पे कॉस एंड सेक लिख लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। कॉस एंड सेक की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, बाकी सबके सब माइनस हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था ऐसे सवाल को बनाने के लिए, जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि साइन 240 की वैल्यू बताओ, साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। तो मैंने कहा इसका तुलना या तो 180 से कर लो या फिर 360 से कर लो। ये किसके करीब है, साइन 180 में कितना ऐड करोगे कि 240 बन जाए, या फिर 360 में कितना माइनस करोगे कि ये 240 बन जाए। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें कि हम अगर इसमें 180 में 60 जोड़ देंगे तो बन जाएगा, और यहाँ पे कितना करोगे आप
ऑब्वियसली इसमें 2 बार करना पड़ेगा हमको, इसमें से 120 घटाना पड़ेगा तो 200, और हमको 120 की भी वैल्यू नहीं पता है, तो हमको 60 का वैल्यू पता है, इसलिए हम यहाँ पे 80 के साथ जाना पसंद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर 360 के साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 मिल जाएगी, ठीक है, तो जो कि हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो जाएगा। हमको 90 तक के अंदर आना, अपना औकात के अंदर रहना, 90 तक के अंदर रहना अपने को, ठीक है। 90 से बाहर जाएगा तो फिर से थोड़ा थोड़ी चालू कर देंगे हम। जैसे हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 240। तो साइन मेरे को बताओ, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 240 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ 180 प्लस थीटा बराबर 240 है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब साइन बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। हम साइन को बराबर 60 डिग्री मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, हम लोग गए 180 प्लस थीटा में, तो 180 डिग्री ये होता है, तो थर्ड में जा रहे हैं ना हम। 180 में अगर कुछ भी प्लस करेंगे हम तो थर्ड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड में क्या होता है 90 से 180 के बीच, फर्स्ट में 0 से लेके, फर्स्ट में क्या होता है 0 से 90 के बीच, फोर्थ में 270 से लेके 360 के बीच होता है। तो हमसे कह रहा है कि 180 से ज़्यादा जाओ, 180 से जैसे ही हम ज़्यादा जा रहे हैं 180 प्लस थीटा, तो थर्ड में जा रहे हैं। और थर्ड में साइन की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाया, माइनस होती है। जस्ट मैंने बोला ना कि थर्ड में साइन कॉस सेक कॉसेक सब माइनस देते हैं। तो यहाँ पे क्या, कहाँ गया भाई, इधर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √-√3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्यार से आपको कौन पढ़ाएगा? जितना मैंने ललन टॉप की तरह पढ़ाया ना, कि इतना बेसिक पे जाके, उम्मीद नहीं है कि ट्राइगोनोमेट्री इतना हद तक आप जाके कभी पढ़ पाओगे। क्योंकि देखो खुद से इमेजिन करो, हम जब भी 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 180 से प्लस जा रहे हैं तो थर्ड की तरफ, और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव आंसर देगा 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन इसको माइनस के साथ लिखेंगे। ओके, जैसे और कुछ कर लेते हैं हम, क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जस्ट लाइक कि tan 225 की वैल्यू निकालना हो आपसे तो क्या करोगे? ओके, tan हम लिख सकते नहीं, 180 के करीब है, तो 180 प्लस थीटा लिख दोगे, तो इसकी वैल्यू मिलने चाहिए tan 225 मिलना चाहिए, 225। तो 180 प्लस थीटा मतलब अभी भी हम जा रहे हैं किसके अंदर, थर्ड के अंदर जा रहे हैं। ध्यान देना, थर्ड के अंदर जा रहे हैं। थर्ड के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, tan पॉजिटिव देता है, चीज़ें मैंने पढ़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan 225, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई याद रखना होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको tan हटाओ, यहाँ से 225 लिखो, 225 माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो मतलब tan बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 होगी। -1 क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और क्वाड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी तीसरा में घुसेगा तो tan और क्वाड की वैल्यू खाली पॉजिटिव मिलेंगी, बाकी सब के सब कर्जा में डूबे हुए, माइनस लेके बैठे हुए, ठीक है। ये चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे और चीज़ें इजिली हो जाएंगी आपसे। ये तो छोटा छोटा वैल्यू था। अगर मान लेते कुछ बड़ा वैल्यू दे दे तब क्या करोगे? जस्ट लाइक मैं आपको बोलता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ कॉस का 4440। कहोगे मास्टर इसको तो हम 180 और 360 में अगर घटाते जोड़ते हमारा दिन बीत जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे ना, जब भी बहुत बड़ा वैल्यू हो, ठीक है, तो हम 360 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करोगे, 360 से डिवाइड कर दोगे 4440 को, एक बारे में जाएगा 4, और 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और 360 दूनी कितना, 36 दूनी 72 होता है, 720। अब जो आपका शेष बचा 360, तो उसको ले लो। अब इसकी वैल्यू मानेंगे हम, cos 120 की जो वैल्यू होगी वही 4440 होगी, लेकिन हमको cos 120 का भी नहीं पता है, यही तो दुखद बात है। तो ये cos 120 का अगर तुलना हम 180 से करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos 180 में से कम है ना 120, तो 180 माइनस थीटा बराबर cos 120 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा बराबर 120 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड में cos क्या देता है, cos माइनस देता है, क्योंकि cos पॉजिटिव देगा या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, cos माइनस देता है सेकेंड वाले में। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो माइनस cos 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज ये सेकंड के अंदर जा रहा है। जैसे 180 में से कुछ भी घटा भैया वो सेकंड में पहुंच जाएगा, 90 में से कुछ भी घटेगा तो पीछे फर्स्ट में जाएगा, 90 में ऐड होगा तो ये सेकंड में चला जाएगा।
तो हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेहतर होंगी, नहीं समझ में आएंगी तो फिर बदतर हो जाएंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यू को भी लेके बनाने की आदत डालो। जस्ट लाइक मैं आपसे को एक और क्वेश्चन दे देता हूँ छोटा सा। साइन 1575, वीडियो को रोको और इसकी वैल्यू खुद से निकालो, क्या आता है आपका। चीज़ों को खुद से करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया तो 4 से दे देंगे, 6 24, 4 13 13 14, मतलब 1440 आ जाएगा। 3 1 135 आ गया, मतलब साइन 135 डिग्री। अब मेरे को बताओ साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 135 हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा बोले तो सेकंड में जा रहा है, जिसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है ना, मैंने पढ़ाया साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो 180 माइनस थीटा बराबर 135 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर, यहाँ से ज़्यादा ट्राइगोनोमेट्री में आपसे पूछे मुझे नहीं लगता। बाकी जाने से पहले कुछ फार्मूला मैं दे दे रहा हूँ ट्राइगोनोमेट्री के, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये चीज़ें बहुत बार पहले एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू ऑप्शंस में ये रहेंगे, पूछ दे, एक्स ग्रुप में भी पूछ देते हैं आपसे, तो ये डायरेक्टली आपको आंसर रखना होगा। इन सभी फार्मूला को ना 2 पेज में मैं फार्मूला दे रहा हूँ लास्ट के, इन सभी फार्मूला को अच्छे से पढ़ लेना। इससे सवाल नहीं पूछेगा, ये फार्मूला पूछेगा, सवाल बिल्कुल नहीं पूछेगा इस पे आधारित, खाली ये सभी फार्मूला पूछेंगे, जिनको आपको 2-3 पेज है बस, यही है लास्ट, आपको पढ़ लेना होगा बढ़िया से। ठीक है, पीडीएफ में मैं आपको क्रैश कोर्स वाले दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी जाने से पहले वही कहूँगा, सारी पीडीएफ जो पेड पीडीएफ है उनको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। एग्जाम से पहले करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और वोकेबलरी और जितनी भी ग्रामर है प्रैक्टिस कर लो। मैथ की जल्द आएगी, उनको प्रैक्टिस कर लेना। चीज़ें बहुत हद तक आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी वहीं से। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको लगेगा ना कि हाँ अब यहाँ से हमारा काम हो गया, अब हमको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।